आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मफल सिद्धांत कहो। और ये कर्मफल सिद्धांत के ऊपर हमने एक शब्द लिखा है सुख, और नीचे एक काले रंग में शब्द लिखा है दुख। देखिए, सुख के आरंभ में ही हमने सु शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया और खा शब्द को हमने एक रंगीन रंग से संसारी स्थिति को दर्शाया। क्योंकि हमारी चर्चाओं में तो देखिए तीन गुणों की ही मुख्य रूप से एक आधार रूप में उस पर हम चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। क्योंकि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। और भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं इन तीन गुणों के खेल को ज्ञान पूर्वक समझो। भगवान श्री कृष्ण जी तो जहां तक कहते हैं कि इन तीन गुणों के ज्ञान को ही समझना आपके मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। इन स्थितियों को हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी, जो हम भले ही प्रत्यक्ष रूप से भौतिक विषयों को उठाते हैं, जो आपके हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, चाहे वो सरकार से संबंध रखते हो, चाहे किसी सरकारी तंत्र से विभाग से संबंध रखते हो, चाहे कोई व्यवसाय से दुकानदारी से, यानी आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां कुछ देखने को आती हैं, उन सभी स्थितियों को हम प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ते हुए उनमें ज्ञानमय स्थितियों को टटोलते हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, यानी ये हमें बांधता है। बांधता किसमें? ये 84 लाख प्रकार की ध्वनियों में। इसीलिए तो हमने देखिए ऊपर सुख लिखा है, नीचे दुख लिखा है, और बीच में एक कर्मफल सिद्धांत की स्थिति का एक विशेष वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये सुख दुख बिना इस कर्मफल व्यवस्था के आपको में नहीं मिलते। अब ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की ध्वनियां हैं, ये तो दंडमय ध्वनि है, दुखमय ध्वनि है। और कितनी साधारण सी बात है। देखिए, आप और हम देखते हैं ना, पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जो जो स्थितियां अपराधी द्वारा एक देखी जाती है, तो जेल में तो अपराधियों को भेजा जाता है, कोई पुरस्कार देने के लिए जेल में बंद नहीं किया जाता। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। और 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की होना अपने आप में बहुत ही एक आश्चर्यजनक स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण और तमोगुण का ही अधिक संग करता रहता है। हालांकि रजोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको मैं कोई दंड नहीं देता, लेकिन ये राशि स्थितियां ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती हैं। देखिए, ये सूक्ष्म स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे मन मस्तिष्क के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं, ज्ञान स्थायी रूप से टिकने लगता है, तो फिर ये टिका हुआ ज्ञान ही आपको में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध करवाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य पाप कर्म करता ही नहीं है, वो सदा पुण्य कर्म करता है या निष्काम भाव से कर्म करता हुआ इस जन्म मरण की स्थितियों से अपने आप को ऊंचा उठाता है, योग की स्थितियों में स्थित कर लेता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि इन 5 भोग्य विषयों को या तो मर्यादा में रहते हुए, यानी कि मर्यादा का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, धर्म की एक स्थिति से है। इसलिए तो बार बार कहा गया है, अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा के भीतर रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ समझाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर हम तो अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं, पुरुषार्थ तो देखिए मुख्य रूप से 3 ही है। ये चौथा तो आपका हमारा लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, जिसके लिए मनुष्य योनि का जन्म एक अवसर रूप में आपको में मिला है। और यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, यानी कि यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग
योग का अभिप्राय क्या है कि जब हम कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करने की दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे हम क्रमशः खोलने लगते हैं, यानी कि परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने के लिए हम साधना करना आरंभ कर देते हैं। तो ये साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियों से ऊंचे उठते हुए, यानी कि ये सुख दुख की जो एक स्थितियां हैं, इनसे आपको हमें ऊपर उठना होगा। अन्यथा कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो कर्म हम करते हैं, एक ही मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, वो तो दंडमय जोनियां हैं, भोग जोनि है। भोग जोनि का अभिप्राय उन नीचे की जोनियों में देखिए दुख भोगे जाते हैं, या यूं को कि वो एक दंडमय जोनियां है। हालांकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु हैं, कृपालु हैं। इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के 80 लाख जो जोनियां हैं, उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अब देखिए वनस्पति तो आपके मेरे जीवन का एक भोजन बताया गया है। अब वनस्पति तो 99.999999% अचेत है। यहाँ अचेत का अभिप्राय देखिए उसकी जो एक चेतनता की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, वो लगभग समाप्त है। देखिए इस सभी स्थितियों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको में समझने होते हैं, क्योंकि वृक्ष जो नहीं, वनस्पति जो नहीं, ये तो पृथ्वी से एक बंधी हुई है, चल फिर भी नहीं सकती। अब उदाहरण के लिए आपके हमारे घरों में देखिए गमले होते हैं, उन गमलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं। यानी कि वनस्पति जोनि में जीव अपने आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जा नहीं सकता, जबकि वनस्पति से फिर एक प्रकृति उनका विकास करती है। ये जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, अक्सर आपने देखा होगा ना, फल सब्जियों में कुछ रेंगने वाले जीव निकलते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उनका एक विकास हुआ है। रेंगने वाले जीवों से देखिए फिर ये जल की एक जीव हैं, पक्षी हैं। अब पक्षियों का जन्म तो देखिए अंडों से होता है, अंडज जोनि कहा गया है। और उसके बाद देखिए पशु जोनि है। अब पशु जोनियों में भी देखिए 4 टांगे होती हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि जैसे जैसे टांगों की संख्या बढ़ती है, तो ये एक सजा है। सजा का अभिप्राय क्या है कि हम नीचे की जोनियों में क्रमशः भेज दिए जाते हैं। अब मनुष्य जोनि में तो देखिए 2 हाथ हैं, और हमने तो उस वीडियो विशेष में हाथों की संख्या बढ़ने से और टांगों की संख्या बढ़ने के ऊपर कुछ एक विशेष प्रकरण रखते हुए उस वीडियो विशेष को एक अधोगति की जोनियों से और ऊपर की जोनियों से कुछ संबंध जोड़ते हुए बात समझाई थी। हालांकि शास्त्रों में देखिए ऊपर की योनियों को साधना दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं दिया गया। महत्व केवल आपका और हमारा है, मनुष्य योनि का। क्योंकि ऊपर की योनियों को भी देखिए भोग दृष्टिकोण से ही मापा जाता है। नीचे की योनियों में दुख में स्थितियां होती हैं, ऊपर की योनियों में सुख में स्थितियां होती हैं, विशेष प्रकार के सुख होते हैं। और आप संसार में भी देखोगे कि जब जब किसी के पास देखिए अधिक सुख होते हैं, तो अक्सर उस सुखों में मनुष्य का परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। ये मात्र एक उदाहरण है। हालांकि ऊपर की जोनियों का इससे हम मात्र एक इशारा समझ सकते हैं, यानी कि ऊपर की जोनी में साधना करने का एक अवसर नहीं है। केवल मनुष्य जोनी में ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक अवसर है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां एक बंधन रूप की है, जिसमें 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं, और आपकी हमारी देखिए मनुष्य जोनि है। और मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 जोनि है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब मनुष्य ने अपनी जोनि को साधना जोनि ना समझते हुए भोग दृष्टिकोण से इसको भोग जोनि बना दिए, क्योंकि आज कल जो की स्थितियां घर घर में देखी जाती हैं। ये 24/7 की जो एक विषय भोगों के प्रति आपके हमारे जीवन में लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य का ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, निषेध कर्मों की स्थितियां हैं, या जो भी एक गैर कानूनी काम जो मनुष्य करता है, इन सभी स्थितियों के पीछे उसका एक ही लक्ष्य होता है, सुख प्राप्ति का।
इसलिए तो हमने देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर देखिए सुख शब्द लिखा है और नीचे हमने दुख लिखा है। दुख शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि ये दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि केवल आपको ही दुख बुरा लगता है, पशुओं को अच्छा लगता है। देखिए पशुओं को भी दुख अच्छा नहीं लगता, पक्षियों को भी। आप किसी चींटी का भी यदि 2 उंगली से रास्ता रोको तो वो भी अपना रास्ता बदल देती है। मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, ये सभी स्थितियां आपको में एक ही संदेश ज्ञान देती है कि दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। और ये तो आत्मा का सवाल है, इसलिए किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। और हमने तो इस पर कितनी ही वीडियो अब तक प्रसारित भी की है कि सभी आत्मा का एक ही स्वभाव है कि वो सदा ही सुख की तलाश करती है। और सुख भी हम परम सुख चाहते हैं, कोई भी सुख हम दुख मिश्रित नहीं चाहते। यानी कि हम 100% का सुख चाहते हैं, वो सुख भी घटे नहीं, निरंतर बढ़ता रहे। तो ये परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि माया तो जड़ है। जड़ का विपर्य ये अपने आप में एक निकृष्ट स्थिति है। वो तो प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण को तो देखिए एक बंधनदायक कहा गया है, सत्वगुण को एक मुक्तिदायक कहा गया है। और तमोगुण को तो हम अक्सर पदार्थों से भी जोड़ते हैं, नींद से भी जोड़ते हैं। अब रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। संसारी आकर्षण जितने भी हैं उसको रजोगुण से जोड़ा जाता है। और संसारी आकर्षण सभी को ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आरंभिक स्तर पर ही सुख देते हैं। क्योंकि जब जब हम सुखों को देखिए रस बुद्धि से भोगते हैं तो फिर ये जो हमने सू जमा खा लिखा है, सुख के देखिए मात्र एक संकेत दिया है। क्योंकि जैसे जैसे हम सुखों को रस पूर्वक भोगते हैं तो हम बंधते जाते हैं। ये खा का अभिप्राय रंगीन स्थिति जो दर्शाई है कि हम संसार में एक बंधते जाते हैं। देखिए जब हम पहली बार सुख भोगते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा का अभिप्राय जब हम रस लेते हैं तो फिर हम उस भोगे गए रस की पुनरावृत्ति चाहते हैं। फिर हम दोबारा उस रस को चखते हैं, भोगते हैं। तो यही सिलसिला मनुष्य का मरते दब तक बना रहता है। और ये रसमय स्थितियां ये 5 एक अलग अलग स्थानों की समझाई गई है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब ये जो गंध का सुख है ये नाक द्वारा भोगा जाता है, रस का जीव्या द्वारा, रूप का आंख द्वारा, स्पर्श का त्वचा द्वारा और शब्द का कान द्वारा। ये नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान 5 ज्ञानेंद्रिय है जो 5 भोग्य विषयों का सुखों का बोध करवाती है। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य भागदौड़ करता है। ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा की जो एक 5 गोलक रूपी कर्मेंद्रिय हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि मनुष्य जितने भी कर्म करता है वो सदा ही सुख पाने के लिए करता है। लेकिन शास्त्र बार बार समझाते हैं किन स्थितियों में सुख मिलेगा, किन स्थितियों में आपको में दुख मिलेगा। ये जो शास्त्र समझाते हैं ना, ये करो ये मत करो, यही तो आरंभिक स्तर पर देखिए वेदों के ज्ञान में ये एक स्पष्ट संकेत दिया गया कि केवल यही विहित कर्म करने। यानी कि कर्मकांड विभाग में ये विस्तार से समझाया गया कि किन कर्मों को शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। अब शास्त्र तो देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको हमें अनुमति देते हैं। ये विधि विधान शब्द देखिए धर्म को प्रतीक है। जैसे कानून में भी देखिए एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे हम बार बार समझाते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। अब हरी बत्ती पे तो सबको ही सुख लगता है। उस सुख प्राप्ति के लिए एक विधि विधान है कि आपको लाल बत्ती पे रुकना है। क्योंकि जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं उस स्थिति विशेष में कुछ अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। उस स्थिति विशेष में वो अपने सुख को एक उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां आपको में बहुत ही साधारण उदाहरणों द्वारा यदि बात समझ में आ जाती है तो फिर ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां भी आपको में समझ में आने लगी। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य
यदि यहाँ के यातायात के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके चालान कटते हैं। और यदि किसी कारणवश देखिए भौतिक परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अपराधी को हो, कानून का उल्लंघन करने वाले, तोड़ने वाले इन सभी चालानों से बच जाते हैं, सजा से बच जाते हैं, दंड भोगने से बच भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा की ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, अब देखो हमने कर्मफल सिद्धांत को पूर्ण रूप से सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि इसमें क्षण भर के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है, और ये एक अटल सिद्धांत है। दुनिया की कोई भी ताकत इस सिद्धांत को, इस नियम को बदल नहीं सकती। ये अनादिकाल से एक प्रभाव में चलता है। इसीलिए तो ये 80 लाख प्रकार की देखिए दंडमय जोनि। अब मनुष्य जोनि में तो आपको मैं उन किए गए पाप कर्मों का कभी कभी देखिए सजा मिलने की एक स्थिति ही नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जोनि की देखिए कुछ अनुकूलता स्थिति है। लेकिन नीचे की जोनियां देखिए दंडमय स्थिति है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु है, इसलिए उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को क्रम से अचेत रखा है। आपको में एक समय का, 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम कितने विचलित होते हैं। और भारत जैसे देश में नहीं, सभी देशों की जेलों में जो जो अपराधी भी होते हैं उनको भी भोजन दिया जाता है। ये अलग बात है कि उनसे देखिए कार्य भी लिया जाता है, हालांकि इस पर हमारा कोई देखिए विषय नहीं। लेकिन ये जो नीचे की जोनियां हैं, अब ऐसे कितने ही जीव हैं जिनको 1 दिन, 2 दिन, 5-5 दिन भोजन नहीं मिलता। आप देखोगे ना, आप और हम जब संसार में अपने मंजिल पर बढ़ते हुए कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में कोई कुत्ता है, कोई पक्षी है, कोई गाय है, या कुछ ऐसी ही स्थितियों में वो आपका हमारा एक आशा रूप में, एक भोजन की स्थितियों की आशा रखते हैं कि शायद आपके हमारे बैग में कुछ उनके लिए भोजन हो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें सूक्ष्म स्तर पर इनको अनुभूति में लेना चाहिए, ताकि हम नीचे की जोनियों की कष्टों को समझें और यथासंभव अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों से भी भागे नहीं। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में स्वयं के लिए, परिवार के लिए तो पुरुषार्थ करना ही है। जहाँ तक संभव हो हमें परोपकार के कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि परोपकार के कार्य करने से ही हम और आप अपने धर्म के प्रति सचेत हो पाते हैं। सचेत मनुष्य कभी भी पाप कर्म नहीं करता, वो सदा ही सकाम भाव से चाहे पुण्य कर्म करता है। और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है तो फिर उसके जीवन में ये जो परोपकार के कार्य भी फिर वो निष्काम भाव से करने लगता है, वो अपने आप को कर्म योग में स्थित कर लेता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि मनुष्य जोनि पाकर सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों से कुछ ऐसा दर्शाया है कि हमें इन विषय भोगों को एक मर्यादा में रखना है। और मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपका बड़ा अर्थ और काम ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहना चाहिए। देखिए जब धर्म की 4 दीवारी के भीतर में ये अर्थ और काम रहते हैं तो ये किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करते, या यूं को कि जो निषेध स्थितियां शास्त्रों में मना की गई हैं उन स्थितियों का भी संग नहीं करते। जबकि आज देखिए कलयुग का वातावरण है। अब कलयुग के वातावरण में तो देखिए एक मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थान तामसिक स्थितियों के समझाए गए हैं। धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी निंदनीय स्थानों से बचने का बार बार शास्त्र आपको भी सलाह देते हैं। कि जब जब मनुष्य इन निंदनीय स्थानों पर अपने आप को ले जाता है तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आज संसार में देखिए अधिकांश देशों में मांसाहार भोजन सेवन करने पे कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। ये एक निषेध कर्म है, क्योंकि अन्य जीवों की इसमें हत्या होती है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो। तो फिर ऐसी स्थितियों में खाने वाले का देखिए कितना अधिक पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। मरने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी।
वितरण करने वाले का भी, क्योंकि आजकल देखिए घर बैठे जो आप और हम भोजन मंगवाते हैं या कुछ और भी ऐसे उत्पाद मंगवाते हैं, तो इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। देखिए दुख तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति बने रहना आपका हमारा एक स्वभाव है। दुख से तो हम निवृत्ति ही चाहते हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो हम अपने मनुष्य जीवन में भी उन दुखों को दूर करने का एक प्रयास करते हैं। दुख एक अंधकारमय स्थिति है। देखिए भौतिक स्तर पर भी शाम को जब सूर्य ढल जाता है, तो फिर आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, क्योंकि तन के स्तर पर अन्यथा आपको हमें ठोकरें लगती है। ठीक इसी तरह जब जब मन के स्तर पर आपको ज्ञानमय स्थितियां एक सही से उपलब्ध नहीं होती, और ज्ञानमय स्थितियां उपलब्ध होती हैं सत्वगुण का संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की है। जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है, उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का जब वो चिंतन करता है, मनन करता है, तो फिर धीरे धीरे शोध की स्थितियों में ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीक स्थितियां हैं, उसको बोध होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को 100% समझ नहीं पाते। और हम तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही अब तक कितने वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर, जब पाप कर्मों की बहुत ही सूक्ष्म स्थितियों पर भी हमने बहुत वीडियो प्रसारित की, क्योंकि मनुष्य लगभग 50, 60, 70% तो ऐसे पाप कर्म भी करता है जिनको वो मरते दम तक पाप कर्म समझता ही नहीं। यानी कि शास्त्रों के अनुसार वो पाप कर्म है, लेकिन मनुष्य के जीवन में उन सभी स्थितियों को पाप कर्म भी समझा नहीं जाता। ये सभी सूक्ष्म स्थितियां मनुष्य को तभी समझ में आती हैं जब वो शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, प्रकृति के 3 गुणों की सूक्ष्म स्थितियों को समझने लगता है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ नहीं आता। ये जो दुखमय स्थितियां हैं, 80 लाख प्रकार की ढंडमय जोनियां, इनका मनुष्य को बोध हो नहीं पाता। और अक्सर मनुष्य के जीवन में जब जब दुख आते हैं, तो कुछ मनुष्य अंधविश्वास के अंतर्गत भटकाव की स्थितियों में, अपनी जन्म पत्री के इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आते हुए कुछ उपायों में भी लग जाता है, जबकि देखिए वो जब तक पुण्य कर्मों की स्थितियों में सुदृढ़ नहीं होता, तब तक आपके हमारे जीवन में ये सुखमय स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। देखिए सुख और दुख ये किए गए कर्मों का ही परिणाम है। और किए गए कर्म देखिए, कोई कर्म हफ्ते में फलित होता है, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में, कोई इस जन्म में देखिए फलित ही नहीं होता। तो ये तो एक स्थितियां हैं। कभी कभी मनुष्य कुछ भ्रम स्थितियों में आता है कि मैं तो बहुत पुण्य कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख बने हुए हैं। तो ये जो भूतकाल में यानी कि पूर्व की मनुष्य योनि में जो हमने पाप कर्म किए थे, उन किए गए पाप कर्मों का फल अभी दुख रूपी, यानी किए गए कर्म अभी पके नहीं थे। देखिए कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल होता है। इन स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए कोई भी कर्म है वो एक बीज रूप में है। बीज और फल में देखिए, बीज का अंकुरण होता है, पौधे होते हैं, वृक्ष बनते हैं, वृक्ष में फिर फल लगते हैं। ये फल सुख और दुख है। देखिए सुखों का तो आप और हम इधर उधर त्याग भी कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों में भी लगा सकते हैं, यानी कि सुखों को भोगने के लिए हम विवश नहीं है। लेकिन जब जब दुख आते हैं, ये दुखों को हम एक भोगने के लिए बाध्य होते हैं। हम मिले हुए दुखों को त्याग नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपको में कोई सरकार द्वारा एक प्रशंसा पत्र मिलता है, जब किसी भी प्रकार का देखिए कोई एक सम्मान मिलता है, उसको हम स्वीकार नहीं भी करें तो आपको हमें कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन यदि हमने कोई न्यायालय द्वारा आपको हमें कोई सजा मिलती है, तो हम उस सजा को भोगने से बच नहीं सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको हमें जबरदस्ती पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य से नीचे की योनियों में आप और हम वो दुख रूपी परिणाम भोगने को एक बाध्य हो जाते हैं।
इसलिए आपको हमें मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो, क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे रहने से फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब बिगड़ते नहीं तो फिर मनुष्य पाप कर्म नहीं करता। जब पाप कर्म नहीं होते तो फिर मनुष्य की पुनः मनुष्य जोनि पाने की ही एक पात्रता बन जाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि की पात्रता का अभिप्राय क्या है? एक योग्यता। जैसे देखिए कोई सरकारी पद की या कहीं भी कोई एक नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं रखी जाती है, उसी तरह मनुष्य योनि पुनः पाने की भी एक योग्यता है, एक पात्रता है इन कर्मों की। यानी कि संचित कर्मों में यदि पुण्य कर्म 50-51% है तो फिर आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और दूसरी विशेष बात, यदि आपके हमारे पुण्य कर्म 80% है, 90% है, यदि आपको में विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा है, यानी कि हम ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपके हमारी इच्छा का समान होता है। यदि हम ऊपर की योनियों की पात्रता योग्यता बना लेते हैं लेकिन ऊपर की योनियों में जाने की कोई इच्छा नहीं है, देखिए सुख रूपी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए पहले आपकी इच्छा देखी जाती है, फिर उस इच्छा का सम्मान करते हुए आपकी पात्रता देखी जाती है। अब नीचे की योनियों में जाने की तो देखिए किसी की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन आपके हमारी वो पात्रता कहो मनुष्य योनि की होती नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, अब नीचे की तो ऐसे कितनी ही योनियां जिनके मनुष्य नाम लेने से भी घबराता है, तो फिर उन योनियों में आपको में प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत उन योनियों में जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। अब इच्छा तो किसी की भी नीचे की योनियों में जाने की नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी जो जो जैसी जैसी कर्मों की स्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही आपको हमें वो दुख रूपी परिणाम दंड भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए हमने देखिए नीचे दुख को काले रंग से दर्शाया है, जबकि सुख को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये है कि सुख आरंभिक स्तर पर अच्छे भी लगते हैं, और दूसरा विशेष अर्थ इस दृष्टिकोण से भी आपने लेना है कि हम मिले हुए सुखों का त्याग कर सकते हैं, दूसरे परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं। और अब स्थिति विशेष में यदि हम नए परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं तो फिर वो योग की स्थिति, कर्म योग की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और कर्म योग परिपक्व होते होते जब हम ज्ञान में स्थिति में परिपक्व हो जाते हैं, कर्म योग से फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं, ज्ञान योग से भक्ति योग में आ जाते हैं। जैसे हम देखिए गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर होता है, तो सभी गियरों में एक अलग अलग गति कार की पकड़ लेती है। ठीक इसी तरह आपने हमने कार्यशील को जब शुद्ध करना होता है, शुभ संस्कार बनाने होते हैं, किस लिए? कि पहले के बुरे संस्कार समाप्त हों। जब हम योग की स्थिति में होते हैं तो आपको हमें कार्यशील शुद्ध करना है, क्योंकि कार्यशील का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, और आत्मा जैसे जैसे शुद्ध रूप में ज्ञान स्वरूप में लौटती आती है तो फिर उसका परमात्मा की सम्मुखता उतने उतने अंश में सुदृढ़ होती जाती है। और जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर आत्मा की परमात्मा के प्रति एक 100% सम्मुखता होने से आपको में मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है। मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त होता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आपका बड़ा एक भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की योनियों में बंधन रूपी जन्म नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने का एक अवसर मिलता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन में ये सुख दुख की स्थितियों को समझना होगा। उसी समझ को समझाने के लिए आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की जो एक सूक्ष्म स्थिति है उसको समझना होगा, और सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना होगा, क्योंकि पाप कर्म आपके हमारे जीवन में एक गैर जमानती वारंट के समान समझो। यानी कि इन सभी किए गए पाप कर्मों का आपको हमें भविष्य में दुख रूपी परिणाम कष्टमय स्थितियों से गुजरना ही होता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करने का प्रयास करना चाहिए।
ताकि ये परोपकार के कार्य जब निष्काम भाव से होते हैं तो फिर कर्मफल सिद्धांत की जो एक बंधन की स्थितियों से हम ऊंचा उठते हुए योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। अब योग की स्थिति का अभिप्राय आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः एक गति पकड़ लेती है और की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जो पुनः आपको मनुष्य योनि की ही प्राप्ति दिलवाती है, संस्कारी माता पिता दिलवाती है और गुरुजनों का संग पुनः ही उपलब्ध रहता है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करते हुए जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। अन्यथा जैसा जैसा हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे कर्म होते हैं और कर्मों के आधार पे ही ये कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अंतर्गत ही सुख दुख की स्थितियां सहज ही बनती रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए इन ज्ञानमय स्थिति को यथार्थ रूप में समझते हुए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना चाहिए और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी यथाकथित शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।